हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 2024 का पहला ट्रेडिंग डे होने वाला है हमारा कल के दिन। अब यहाँ पर जो मेजर इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी है वो ये है कि अगर हम देखें कि जनवरी का महीना जनरली किस तरीके का रहता है, तो वो आपको देख के ये समझ आएगा कि पिछले 10 ईयर्स में, अगर आप यहाँ पर देखोगे पिछले 10 ईयर्स में सिर्फ 3 ऐसे साल थे, 2015, 2017 एंड 2018, जहां पर 3 पॉजिटिव ईयर्स रहा है निफ्टी के लिए। तो आउट ऑफ 10, मतलब पिछले 10 सालों में 3 ही ऐसे साल रहे हैं जहां पर जनवरी का जो मंथ रहा है वो एक पॉजिटिव मंथ रहा है, 4 to 7% का इंक्रीज के साथ। लेकिन वही अगर हम यहाँ पर देखें कि बाकी के जो 7 सेशंस थे, 7 ईयर्स जो रहे हैं, चाहे वो आपका जनवरी का जो मंथ हो, उसमें से हमारा जो मार्केट है वो डाउन साइड में ही क्लोज हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो भयानक क्लोजिंग हुई थी वो 2014 के मंथ में हुई थी, जनवरी में 3% का। तो जनवरी का जो महीना है वो उतना अच्छा नहीं रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। आउट ऑफ 10 टाइम 70% ऑफ द टाइम जनवरी की जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव में हुई है। तो क्या अभी भी हम वो करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 जनवरी में? उसको लेके हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं जहां पर अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे कि अभी ये जो जनवरी का महीना है यहाँ पर आएंगे बहुत सारे क्वार्टर रिजल्ट, ठीक है। स्पेशली आईटी सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर का सबसे पहले शुरू होगा। तो आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर का जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो आपको देखने को मिलता है कि अगर आईटी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो मार्केट को बूस्ट मिलता है। अदरवाइज जो है वो सेक्टर वाइज थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले पहले ही उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर अच्छा रिजल्ट आने वाला होगा तो मार्केट में ऑलरेडी पहले से ही एक अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। वहीं अगर बैंकिंग का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अगर उतना अच्छा नहीं आता है, एक्सपेक्टेशन से कम आता है, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बैंकिंग का रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हमें एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आउट ऑफ 10 ईयर्स 7 ईयर्स नेगेटिव रहा है तो ये साल भी हमारा नेगेटिव ही रहे। जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, वो है कि इलेक्शन आने वाला है एंड उसके पहले 1 फेब को जो बजट आएगा। अब इलेक्शन से पहले जब बजट होता है, जो भी आप कभी नोटिस करोगे कि अगर रूलिंग पार्टी को अपना मतलब अभी भी रूलिंग रहना है, तो वो लोग क्या करते हैं, इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन वाला जो ईयर होता है उसका उस ईयर का जो बजट होता है वो काफी अच्छा बनाते हैं। वो इतना अच्छा बनाते हैं कि सबको लगे कि वाह वाह, मतलब क्या बजट बनाया है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि 1 फेब को जो बजट आएगा उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बजट बहुत अच्छा आएगा, जिसमें हो सकता है कि टैक्स में कुछ टैक्स रेट कट्स हो या फिर कुछ प्राइसेस कम हो। वैसे भी अगर आप यहाँ पर देखोगे पेट्रोल डीजल को लेके ऑलरेडी न्यूज आने लग गई है कि पेट्रोल डीजल के प्राइस में कमी होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक तरीके का इन्फ्लेशन को कूल ऑफ करने के लिए होता है, और अगर इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव रहता है। तो लेट अस सी किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। बट हाँ, क्योंकि ऐसा पास्ट डेटा बताता है तो हमें थोड़ा बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए, एक कूल ऑफ। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे डेली चार्ट पे कंटिन्यूअस हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है, तो थोड़ा बहुत रेंज बाउंड मार्केट या थोड़ा करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर करेक्शन आए भी तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, क्योंकि हम एक नया ऑल टाइम हाई डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन से पहले पहले। ऐसा नहीं है कि अभी जो हाई बन गया है वही हाई होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत हाई चांसेस हैं कि इलेक्शन से पहले एक बार और एक नया हाई बनेगा। और अगर रूलिंग पार्टी ऑलरेडी रूलिंग रह जाती है और इलेक्शन जीत जाती है तब तो आपको एक अच्छा अच्छा हाई देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बाय ऑन डिप की। कौन से लेवल्स होंगे इन्वेस्टर्स के लिए वो पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैं आवरली चार्ट पर चलती हूँ, ठीक है। आवरली चार्ट पर ये चीज करेक्टिव फॉल कहाँ से आ सकता है वो बताना आपके लिए बहुत, मतलब आपको वो जान के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी निफ्टी में 21,850 एक मेजर रेजिस्टेंस बनने वाला है, 21,850। एंड अगर इसको पार कर जाता है तो नेक्स्ट जो रेंज है, क्योंकि ये जो एक रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से एक जो टारगेट निकल रहा है वो निकल रहा है 22,200 के आसपास का, ठीक है। तो 22,150, 22,200 ये लेवल को आप मान के चलो कि ये एक हमारा अल्टीमेट टारगेट होने वाला है निफ्टी में। अब यहाँ तक पहुंचने से पहले, 22,200 पहुंचने से पहले थोड़ा करेक्शन आ सकता है।
अब कहाँ से करेक्शन आ सकता है? इमीडिएट करेक्शन 21,850 से आ सकता है, और अगर 21,850 से नहीं आता है तो हम डायरेक्ट 22,150 200 से करेक्ट हो सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग जोन कौन सा होना चाहिए? मेजरली प्रॉफिट बुकिंग जोन आपका 22,150 से लेके 22,200 का होना चाहिए। कहाँ तक करेक्शन आ सकता है जहां से हम बाय ऑन डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है आवरली चार्ट पे, स्विंग लो दिख रहा है 21,500, 21,250 एंड देन मेजर सपोर्ट है 21,000। ये तीन लेवल्स को आप अपने चार्ट पर मार्क करके रखिए। सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, इन्वेस्टमेंट भी अगर करना है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन लेवल्स पे कुछ आपको अच्छे स्टॉक्स अगर खरीदने हैं, निफ्टी 50 के कुछ अच्छे स्टॉक्स खरीदने हैं तो 21,500, 250 एंड 21,000 आपके लिए अच्छा एक लेवल हो सकता है। निफ्टी 20 अगर आपको अक्यूमुलेट करना है, निफ्टी 20 यानी निफ्टी का जो ETF होता है वो अक्यूमुलेट करना है, तो ये सारे अच्छे बाय ऑन डिप लेवल हो सकते हैं जहां से एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। तो करेक्शन से डरना नहीं है, करेक्शन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखनी है, ताकि जिन लोगों की गाड़ी छूट गई है, जो ओवरबॉट जोन में खरीद रहे हैं, उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा डिप का वेट कर जाएं। अब ये चीज बस आपको ध्यान में रखना है कि 22,200 एक अल्टीमेट टारगेट होने वाला है निफ्टी के लिए। यहाँ से बहुत हाई चांसेस है कि रिजेक्शन हमें मिल सकता है। तो इस एरिया के आसपास में थोड़ा बहुत आपको पोर्टफोलियो को खाली कर देना चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट रहता है तो, और लॉन्ग टर्म का अगर आपका टारगेट है तो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो, क्योंकि वी ऑल नो कि निफ्टी जो है लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाता है। ठीक है, तो 22,200 हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, लेकिन उससे पहले 21,850 हमारा एक रेजिस्टेंस होने वाला है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि अल्टीमेट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो होने वाला है 49,500 के आसपास बैंक निफ्टी का, जो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक ऑल टाइम हाई है जो बैंक निफ्टी को बनाना चाहिए। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी में करेक्शन आता है तो कहाँ कहाँ से आ सकता है? दो रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में, वो है 48,800 के आसपास एंड सेकंड इज 49,500 के आसपास। कहीं से भी रिजेक्शन जो है छोटा मोटा दिख सकता है, जिससे कि एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन अगर आता है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरा डूब के क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। करेक्शन मतलब करेक्शन होता है, क्रैश नहीं होता है। तो बिल्कुल भी इसको लेके कॉमेंट मत करना कि आप तो नेगेटिव बातें कर रहे हो। ठीक है, डेटा के हिसाब से हम लोग बातें करें, और बस मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए हर चीजों के लिए। मतलब हम हवे में नहीं रह सकते, एक बबल में हम नहीं रह सकते। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। जहां मैं आपको ऑल टाइम हाई के एक टारगेट बता रही हूँ, वहां पे मैं आपको करेक्शन लेवल भी बताऊंगी, क्योंकि अगर ऑल टाइम हाई नहीं जाता और करेक्ट होता है तो पता होना चाहिए कि कहाँ से बाउंस आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर करेक्शन आता है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 47,400 से लेके 47,000 के लेवल्स को। ठीक है, ये बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल एक फेवरेबल बाय ऑन डिप जोन होगा। और वहीं अगर अप मूव आता है तो 48,800 इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है, उसके ऊपर निकलता है तो हम डायरेक्ट 49,500 डेफिनेटली टच करने के पूरे पूरे पोटेंशियल को रखते हैं। ठीक है, अब इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर से ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक फ्री फॉर ऑल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दे दिया है। जो लिंक मैंने दिया है उसी लिंक से ज्वाइन करेगा, क्योंकि वही एक जेन्युइन लिंक है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली सर्च करने जाओगे टेलीग्राम में मनी टॉक्स विद पायल, तो बहुत सारे फेक अकाउंट्स आ जाएंगे, और वहां पर अगर आपसे पैसे वैसे मांगे जाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। तो अगर आपको जेन्युइन अकाउंट में, मेरे खुद के अकाउंट में ऐड होना है टेलीग्राम चैनल पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। एंड साथ ही में अगर आपको ऑप्शन बाइंग सीखना है 2024 में, इफ यू वांट टू लर्न ऑप्शन बाइंग एंड अर्न फ्रॉम इट कंसिस्टेंटली, अगर आपको रिटर्न्स कमाने हैं, ठीक है, नॉट कि ऐसा नहीं कमाना है कि बस रातों रात अमीर होने वाला अगर प्लान है तो मत लीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, कंसिस्टेंटली आप थोड़ा बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स को कमाते रहो और ओवर द टाइम आपका एक वेल्थ बिल्डअप हो, तो आप जो ऑप्शन बाइंग मेड इजी का कोर्स ले सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। मैंने ऑफर चलाया हुआ है यहाँ पर, न्यू ईयर कोड आपको ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ठीक है, न्यू ईयर कोड आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग जाएगा। न्यू ईयर कोड आप लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। तो 10% आपको फ्लैट ऑफ यहाँ पर मिलने वाला है। 2500 का ओरिजिनल प्राइस है मेरे ऑप्शन बाइंग कोर्स का, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। इस पे भी मैं आपको 10% ऑफ दे रही हूँ, तो 2250 ही आपका लगने वाला है। लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलने वाला है इस कोर्स का, रिकॉर्डेड कोर्स है।
5 मॉड्यूल्स है, जैसे ही आप 5 मॉड्यूल्स को कंप्लीट करोगे आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। तो न्यू ईयर का ऑफर है, तो अगर आप ग्रैब करना चाहते हो ये डिस्काउंट तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, तो इंट्राडे में हम चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर अभी हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में ये एक इमीडिएट सपोर्ट है, 21,670 का रेंज है, ठीक है। तो इसको हम लोग मार्क करके रखते हैं 21,670, ओके। 21,670 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है, 15 मिनट की कैंडल को क्लोज करता है, तो हम इसके यहाँ पर हम लोग शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा 21,670 के नीचे 21,600 एंड 21,550, 21,500। जैसे कि मैं बोलती हूँ आप लोगों को हमेशा, न्यू ईयर का एक रेजोल्यूशन बना लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। निफ्टी में 30 टू 50 पॉइंट्स का टारगेट रखिए, ठीक है। 30 टू 50 पॉइंट्स अगर स्पॉट में मूव कर रहा है तो यानी कि आप अगर एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करते हो, जो कि आपको एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे ही ट्रेड करना चाहिए, तो आपको 50% का डेल्टा मिलेगा, 0.5 का डेल्टा मिलेगा। मतलब अगर मार्केट निफ्टी 50 पॉइंट गिरेगा तो आपका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो 25 पॉइंट्स आपको प्रॉफिट देगा। उतना काफी है, कंसिस्टेंटली अगर आपको रिटर्न्स कमाना है तो उतना काफी होता है। तो आप 30 टू 50 पॉइंट में बुक कर सकते हैं। 21,670 के नीचे में हम शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं 30 टू 50 पॉइंट के टारगेट के लिए। अल्टीमेट टारगेट यहाँ पर 21,500 का रहने वाला है। वहीं अपसाइड में हम कैसे करके ट्रेड करेंगे, अपसाइड में हम यहाँ पर 21,760 के ऊपर यहाँ पर अपसाइड ट्रेड लेंगे। 21,760 21,760 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर 21,810, 21,850 के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। 30 टू 50 पॉइंट का आप टारगेट, इमीडिएट टारगेट जो है वो रख सकते हो। तो ये सारे लेवल जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो ये लेवल्स भी मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ। 21,670 बिलो पुट, 21,760 अबव कॉल। एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाइए अपनी ट्रेडिंग के लिए। और क्या आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप अपने ट्रेडिंग को किस तरीके से सुधारने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि एक तरीके का न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपका ये हो सकता है कि आप लर्निंग पे ज्यादा फोकस करोगे, जिसका लिंक मैंने आपको दे दिया। अगर आपको लेना है ऑप्शन बाइंग कोर्स तो आप ले सकते हो। आपका एक ऐसा रेजोल्यूशन हो सकता है कि हाँ, मैं एक ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट मेंटेन करूंगा या करूंगी जहां पर मैं एवरी डे आई विल कीप अ रिकॉर्ड कि हाँ कि मैंने इतने में लिया है, इतने में बेचा है, लॉस होने का रीजन क्या था, प्रॉफिट होने का रीजन क्या था। लॉस जो हुआ है उस गलतियों से आप सीखोगे, उसको रिपीट नहीं करोगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, ये एक रेजोल्यूशन ले सकते हो। कम से कम लॉट पे ट्रेड करोगे, एक्स्ट्रा लॉट्स पे ट्रेड नहीं करोगे, रिस्क मैनेजमेंट करोगे, पोजीशन साइजिंग करोगे, ये सारी चीजों का आप रेजोल्यूशन ले सकते हो। एक नया साल है, नई तरीके से शुरुआत करिए। जो भी लोग लॉस मेकिंग है या जिनको लगता है कि वो नहीं कमा पा रहे हैं, तो डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको बस थोड़ा अपने ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ट्रेडिंग को नो बडी, ये मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था कि नो बडी इज अ बॉर्न ट्रेडर। कोई भी पैदा नहीं होता है ट्रेडिंग सीखकर, सब सीख के ही ट्रेडिंग कर पाते हैं। तो आप भी किसी से कम नहीं हो, ठीक है। और ट्रेडिंग के लिए तो लिटरली ऐसे ऐसे लोगों को मैंने ट्रेडिंग करते हुए देखा है जो आपको लगेगा कि ना क्वालिफिकेशन है ना कुछ है, पर बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। तो बिल्कुल भी अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना है, ठीक है। बीट अ मैन, बीट अ वुमेन, ओके, ऑल आर इक्वल। एंड अपने हिसाब से आप बस अपने अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड करिएगा। अब बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हमारा, ये मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलती हूँ, ये रहा। तो 15 मिनट के चार्ट पे बहुत क्लियर कट हमें यहाँ पर एक स्विंग लो देखने को मिल रहा है। ये लेवल है 48,090 का, ठीक है। 48,090 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो 80 टू 100 पॉइंट्स का आप यहाँ पर ट्रेड जो है उठा सकते हो। आपका जो इमीडिएट टारगेट होगा 47,950 का होगा। एंड उसके नीचे भी अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पर 47,700 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अपसाइड में अगर हम एक्सपेक्ट करें कि किसके ऊपर हमें कॉल साइड का ट्रेड लेना है, तो हम 48,350 के ऊपर 48,500 तक के लेवल्स को आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 48,500 पे
अच्छा खासा ओआई है, यानी कि इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। तो कॉल साइड का जो ट्रेड है वो 48,500 के आसपास में बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 48,500 से रिजेक्ट होता है तो यहाँ से आप सेल ऑन राइज के लिए प्लानिंग कर सकते हो। अगर 48,500 को भी तोड़ के मार्केट निकल जाता है तो आप यहाँ पर फर्दर 100 टू 150 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के। 350 के ऊपर आप 150 पॉइंट्स का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकोगे। तो 48,350 above call and 48,090 बिलो पुट। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। भले ही रेंज ज़्यादा है, लेकिन अगर सक्सेस चाहिए और थोड़ा ऐसा ट्रेड चाहिए जो कि शॉर्ट सेटअप मिले, तो हमें थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। इमीडिएट ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, पर अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो, स्कैल्पिंग करना आता है, तो 48,180 के नीचे आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। 48,180 के नीचे। ठीक है, स्कैल्पिंग मतलब बहुत जल्दी, मतलब 40 टू 50 पॉइंट में निकल जाना है। तो 48,180 स्कैल्पिंग जोन हो सकता है आपके लिए। और इमीडिएट हाई जो आपका है 48,350 रहेगा, जिसके ऊपर कॉल साइड का हम ट्रेड लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।